मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, मोदी जी और योगी जी जो आपने कहा कि कोई अधिकारी मन बढ़ोई करता है उसकी दवाई करो, जो जिसके आंख में मोतियाबिंद हो गया है। अगर प्रधानमंत्री जी अगर देश के प्रथम कुर्सी पे किसी को बैठाए हैं तो हमारे तो जाति राजभर जाति तो अभी भ्रमित में है, लेकिन इन लोगों की मांग का जो फाइनल हो चुका है 24 तक फाइनल हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर। बता दूं कि कहीं ना कहीं आए दिन खरवार और गौड़ समाज के जो कागजों को लेकर सियासत चल रही है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, जो कि आय जात निवास तमाम पेपर्स जो कि तहसील ब्लॉक स्तर से जो कि परेशानियां बनी हुई है आए दिन, और सरकार आई और चली गई। फिलहाल में जो बीजेपी गवर्नमेंट चली है इसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए फिर बीजेपी में ही रहे मुन्ना खरवार जी, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं और खरवार बिरादरी से बिलोंग करते हैं, और इनसे ही पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है, और बीजेपी में है भी और सरकार में है, उसके बावजूद भी आपको समाज को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा, दर्शकों को बताइए थोड़ा। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं मुन्ना खरवार, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा। बीजेपी सरकार में आप हैं, कहीं ना कहीं पदासीन है बीजेपी सरकार में, खरवार परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी क्या सरकार से अपने बात को नहीं रखा कि इस तरह का परेशानियों से झेलना पड़ रहा है? तमाम हमने देखा हेडलाइंस के माध्यम से कि कई जगह धरना प्रदर्शन भी किया गया, इसके बावजूद भी मेन फोकस है कि आप सरकार में है, सरकार से सवाल जवाब करिए, आपके समाज को दिक्कत को सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, अभी समाज कल्याण मंत्री से मिला गया, और स्वतंत्र देव सिंह जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी मिला गया, अभी अनिल राजभर से मैं मिला हूं। तमाम विषय आया है। कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तर प्रदेश में गोंड और खरवार की समस्या है, इस विषय को मैंने पूरे प्रदेश के सदन में रखवा दिया हूं। जुलाई में गोंड का जो विषय है और खरवार का विषय यह सदन में चलेगा। रह गई बात कि कहीं ना कहीं समस्या जनपद स्तर पर है, जो जिले के अधिकारी हैं, जो बसपा और सपा माइंडेड हैं, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। उन लोग अधिकारियों के आंख में मोतियाबिंद हो गया है, और मेरा समाज कहीं ना कहीं अपने लापरवाही स्थापित कर रहा है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, मोदी जी और योगी जी जो आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार रहेगी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो मेरे समाज से, अपने समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि एकता का संदेश देते हुए मोदी योगी जब देश के प्रधानमंत्री होकर के और जनजाति के बारे में सोच रहे हैं, तो जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे लेखपाल हो, इन लोगों की मनबढ़ई है, और इन मनबढ़ई की दवाबादी जनता अपनी जनता जो है मिल करके नहीं करती है, उसके साथ मैं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी जनपद में कोई अधिकारी मनबढ़ई करता है उसकी दवाई करो, जो जिसके आंख में मोतियाबिंद हो गया है वो नहीं जान रहा है। सर, कागजों की बात करें, तहसील, एक मिनट, कागजों की जो बात करें तो कहीं ना कहीं आनंद फानन में अधिकारी कर्मचारी जो भी इसके देख रेख करने वाले हैं, जो कागज से संबंधित है तहसील ब्लॉक स्तर से, तो क्या आपको क्या दिक्कतों का सामना होता है जो कि नहीं हो पाता है, बताइए। नहीं, यह अधिकारियों की मनबढ़ई है। अच्छा। अपने समाज की लापरवाही है। मनबढ़ई क्या है? अरे भाई, ये तो मनबढ़ई नहीं होती तो मुझे खरवार से जो है कहार कह दे बिना साबुत का, ये मनबढ़ई नहीं तो है क्या चीज़? गोंड का गुंड बना दे, मैं टीसी दे रहा हूँ, परिवार रजिस्टर का नकल दे रहा हूँ, मैं शासनादेश दे रहा हूँ, तो ये अपने मन से जब मन कर कह दे कि यह गोंड नहीं कहार है, ये खरवार नहीं कहार है, ये मनबढ़ई नहीं तो है क्या चीज़? यदि तुम्हारे पास, मैं तो कह रहा हूँ, यदि तुम्हारे पास कोई साक्ष्य हो, कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मशीन हो कि बता दे कि ये गोंड नहीं है, ये खरवार नहीं है, भाई यह जो टाइटिल होती है, यादव की टाइटिल हो जात का ही रहे। राजभर की, भाई साहब, राजभर की टाइटिल है जो भर है, यादव की टाइटिल है जो अहिर है, वर्मा की टाइटिल है जो कोयरी है, क्या कहार जो गोड़ और खरवार है, या जो पेशा रहा है डोली ढोना, बर्तन माजना, तुम जात बनाओगे? यह अधिकारी बनाता है। मेरी मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, प्रमुख सचिव की मंशा साफ है मेरे भाई, लेकिन जो अधिकारियों की मंशा गलत है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता जग जाए, और जो अधिकारी ऐसा गलत रवैया गोड़ के साथ और खरवार के साथ कर रही है, वो आदि अंगुली दिखा रही है कि तुम गोड़ नहीं कहार हो, खरवार नहीं कहार हो, उस अंगुली को कटवाने का काम समाज अपना एकजुटता का परिचय देते हुए, मोदी योगी को साथ लेते हुए उसकी अंगुली कटवाने का काम करे। उसके लिए मुन्ना खरवार जिंदाबाद है। सर, देखा जाए तो अभी आपके अंजलि गोंड थी, एक जिला टॉपर आई थी जो कि +2 में,
तो उनका भी एडमिशन के लिए कागज़ का दिक्कत हुआ था। हम वहाँ मौके पे थे, किसी न किसी का मतलब न्यूज़ अपडेट कर रहे थे। तो आपके समाज में आए दिन जो दिक्कत बना हुआ है, आखिर इसका निवारण कब तक होगा? क्या कहेंगे सरकार से? न, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। एप्लीकेशन लेटर जारी किया अब जो है अभी 2-4 दिन पहले माननीय समाज कल्याण मंत्री से बात हुई है। उन्होंने कहा जिसका प्रमाण पत्र खारिज होता है, लेखपाल और तहसीलदार निरस्त कर देता, वो प्रमाण पत्र हमको दे, मैं सीधे मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के यहाँ और समाज कल्याण मंत्री के यहाँ पहुँचाऊंगा और उन लोगों की दवाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं भाई आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2024 से पहले गोड़ खरवार का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा ना, तो यह मैंने संकल्प ले लिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ लेकिन खरवार का बेटा हूँ और जनजाति मोर्चा का नेता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब समाज के ऊपर चाहे गोड़ खरवार के ऊपर कोई अंगुली दिखाएगा, मैं अंगुली दिखाने नहीं दूंगा, मेरा संकल्प है। और मैं लेकिन समाज से निवेदन करूंगा कि मोदी योगी के साथ रहते हुए मुन्ना खरवार जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद करते हुए अपने हक और अधिकार को ले सट कर ले सकते हैं, हट कर नहीं ले सकते हैं। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है और आप लोग को दोनों बिरादरियों को कागज के लेकर दिक्कत हो, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार की मंशा साफ है, अभी महामंत्री जी ने आपको बताया ही है। आप क्या कहेंगे? आप युवा है कि नई सोच नई उड़ान होगी, सबका साथ सबका विकास, अपनी मंशा बताइए। हमारी मंशा यही है कि मई आते आते हम लोगों का प्रमाण पत्र 24 से पहले जाति प्रमाण पत्र क्या विश्वास है कि जारी हो जाएगा? बिल्कुल विश्वास पूरा प्रदेश में? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंशा साफ है और वह लोग चाहते हैं कि इस देश का जनजाति आगे बढ़े, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जनजाति को देश के प्रथम कुर्सी पर बैठाया है। और अगर प्रधानमंत्री जी अगर देश के प्रथम कुर्सी पे किसी को बैठाए हैं तो उनकी मंशा यही है कि ये अपने समाज की और जो समाज के वंचित शोषित जो जनजाति हैं इनका विकास हो, उत्थान हो। जैसे देश का विकास उत्थान हो रहा है वैसे ही जनजातियों का विकास हो, उत्थान हो, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। यहाँ पर मैं बात करूँगा जो कि ब्लॉक उप प्रमुख हैं अच्छे राजभर जी। सर, यह जो दिक्कत हो रहा है खरवार और गौड़ समाज को कागजों को लेकर, आए दिन पूर्वांचल में लोग परेशान हैं इस बिरादरी के, क्या कहेंगे? आप भी सरकार में हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक गौड़ और खरवार की बात है, ठीक है, आप ही जैसे लोग का जो समस्या है वही राजभरों में भी है। तो आप भी उजले हैं और राजभर समाज भी उजला है। 17 जातियाँ हैं, 17 जातियों को कोई अनुसूचित जाति की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है, कोई विमुक्ति की बात करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तो हमारे अपने लोगों में कमी है कि जो हमारे अपने नेता हैं लोग, जो मेरे अपने नेता हैं लोग, वह लोग कोई एक मांग करता तो सरकार भी अच्छा कोई भी परेशान नहीं होता। लेकिन हम लोगों की राजभर की जो समस्या है वो भी आपकी समस्या है और जो मांग आप लोगों की है वो फ्रेश है, वो फ्रेश है, क्योंकि गौड़ और खरवार की जो मांग है सिंगल है, वो फ्रेश है, आपका फाइनल हो जाना चाहिए। हमारे में अपने नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व करता, जो भी नेता है, मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी भी मांग करो। और आप अनुसूचित की बात करते हैं, विमुक्ति की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हम पिछड़े में रहेंगे, कोई कहता है कि हम समान भी रहेंगे। तो हमारे तो जात राजभर जात तो भी भ्रमित में है, लेकिन इन लोगों की मांग का जो फाइनल हो चुका है और 24 तक फाइनल हो जाना चाहिए। ये मैं गट से साथ कहता हूं कि पार्टी कर देगी, लेकिन और हम लोगों में अभी लेझाड़ में पड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे नेताओं का अभी दिमाग सही अभी है वह नहीं। इसलिए राजभर समाज में अभी दिक्कत है, लेकिन गौड़ और जो भी अनुसूचित जनजाति के जो भी जितने वर्ग आते हैं लोग, इन लोगों का फाइनल 24 तक हो जाना है, ये फाइनल है। ठीक है सर, थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर जो समस्या बनी है खरवार और गौड़ परिवार में, कहीं ना कहीं सरकार से गुहार भी लगाई जा रही है और सत्ता में रहते हुए भी नेताओं का कहना है कि 24 से पहले ये कार्रवाई सफल होगा। इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए मनोज टाइगर, हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।